बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हमारा टॉपिक होगा इनवर्स यूज ऑफ एरिया टेबल पढ़ेंगे। लेकिन ये लेक्चर पढ़ने से पहले अगर आपने पहली 2 वीडियोस नहीं देखी तो फिर इस लेक्चर को देखने का भी कोई फायदा नहीं। तो मैं आपको उन 2 वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उन 2 वीडियोस में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिक्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं। वो जब तक आपको नहीं समझ आएंगे ये टॉपिक भी समझ नहीं आएगा। तो पहली 2 वीडियोस में जो हमने टॉपिक्स कवर किए वो थे एरिया प्रॉब्लम्स, कि हमें एक स्टेटमेंट दी जाती थी, एक प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट दी जाती थी और हमसे कहा जाता था कि एरिया फाइंड करें या प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। जैसे एक क्वेश्चन था, मैं अगर दोबारा वो क्वेश्चन यहाँ आपके सामने लिखूं, हमने किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 44 ये क्या है। तो ये हमने फाइंड किया था पहली वीडियो में। इस तरह क्वेश्चन था। अब जरा मुख्तलिफ सवाल होंगे, इसमें हमने इनवर्स यूज करना होगा एरिया टेबल का। वो कैसे होगा अभी आप देखेंगे। सवाल इस तरह होगा कि फाइंड अ पॉइंट दैट हैज 84.13% एरिया बिलो इट। तो अब हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं, वो पॉइंट्स जिनसे अबव या बिलो सर्टेन एरिया होता है। तो ये पॉइंट ऐसा है जिससे नीचे इतना एरिया है 84.13%। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? ये तरीका है कि हम कहते हैं लेट x1 be that point which has 0.8413% एरिया बिलो इट। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन करते हैं। अब सबसे अहम चीज इन सवालों में ये होती है कि आप डिसाइड कर लें कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाई उस पे ये पॉइंट किस जगह आएगा। x1 इस मीन से, आपको पता है इस सवाल का मीन 40 है और सिग्मा 4 है। मैं वही सवाल लेकर चल रहा हूँ जो प्रीवियस 2 वीडियोस में लिया था कि म्यू 40 है, सिग्मा 4 है। तो क्या 40 से ये आगे होगा या पीछे होगा, ये एक चीज है जो हमने डिसाइड करनी है। जब ये डिसाइड कर लेंगे तो ये टॉपिक भी आपको समझ आ जाएगा। इसके 3-4 केसेस हैं, वो मैं बारी बारी सारे डिस्कस करूंगा। तो उन सारे केसेस में हमने ये डिसाइड करना है कि ये जो हम पॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं ये होगा किस जगह, इस एक्स एक्सिस पे लाई कहां कर रहा होगा। तो उसके लिए आपने चंद बातें ज़हन में रखनी है। आपने पहली बात जो ज़हन में रखनी है वो ये रेफरेंस पॉइंट है, यानी कि ये म्यू की वैल्यू। ये म्यू की जो वैल्यू होती है, ये लाइन जो होती है, इससे नीचे कितना एरिया होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है 50%, 0.5। जब आपको ये पता है कि इस लाइन से पीछे या इससे नीचे 50% एरिया होता है, तो वो पॉइंट जो कि x1 है, जाहिर है वो इससे अगर पीछे होगा, इधर होगा, तो ये एरिया फिर 50 से भी कम हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वो पॉइंट है जिससे नीचे 50% एरिया है, तो वो तमाम पॉइंट्स इससे आगे होंगे जिनका एरिया 50% से ज्यादा है जिनसे नीचे। तो इसका मतलब है x1 कहीं यहाँ पर लाई कर रहा होगा जिससे नीचे तकरीबन 84%, 84% ऑलमोस्ट एरिया लाई करता है। ठीक है, थोड़ा सा इधर हो जाए, थोड़ा सा इधर हो जाए, इससे आपने नहीं घबराना, क्योंकि ये आप एक रफ सी फिगर बना रहे हैं। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये x1 लाई किस साइड पर कर रहा है। तो ये हमने लॉजिकली इसको रेफरेंस पॉइंट बना के कि ये वो पॉइंट है, ये वो वैल्यू है म्यू की जिससे नीचे 50% एरिया होता है। तो फिर वो वैल्यूज जिनसे 50 से ज्यादा परसेंट एरिया नीचे होता है वो फिर इस साइड पे लाई करती है। ठीक है, ये चीज अब तय हो चुकी। अब आएगा इनवर्स यूज ऑफ एरिया टेबल। इनवर्स यूज ऑफ एरिया टेबल, तो हमने इस वैल्यू को एरिया टेबल में देखना है और फिर यहाँ पर z1 की वैल्यू पिक करनी है। ठीक है, इस जगह इसको हमने x1 का, तो x के कोरिस्पोंडिंग z आता है ना, तो
उसको मैं Z1 कह रहा हूँ, तो Z1 की वैल्यू पिक करनी है। पहले जो हमने सवाल किए थे ये वाले सवाल, इनमें हम कैसे Z फाइंड करते थे, x में से म्यू माइनस कर दिया, सिग्मा से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये चीज Z की वैल्यू आ जाती थी, फिर उसको टेबल में देखते थे और ये एरिया फाइंड करते थे। अब हमें एरिया पता है, हम Z की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये उल्टा प्रोसेस हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा इनवर्स यूज ऑफ एरिया टेबल। आए जी इस वैल्यू को देखते हैं 0.3413। देखने से पहले एक बात आपके ज़हन में आ रही होगी कि इसी को आप क्यों देख रहे हैं, 0.8413 को क्यों नहीं देखा, 0.5 को क्यों नहीं देखा। तो इसका जवाब ये है, प्रीवियस वीडियोस में भी ये बात डिस्कस हुई, अभी भी मैं आपके सामने ये बात डिस्कस कर रहा हूं कि टेबल हमें 0 से लेकर खास पॉइंट तक एरिया देता है, जिस टेबल की मैं बात कर रहा हूं। वैसे और बहुत सारे टेबल्स मौजूद हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, लेकिन जो टेबल हम यूज करते हैं वो 0 से लेकर खास पॉइंट तक, अभी खास पॉइंट ये आ गया, इस तक आपको वैल्यू देता है, ठीक है, ये एरिया देता है। तो अब इस वजह से हम ये 0.3413 देख रहे हैं, 0.5 को नहीं देख रहे। ये 0 से खास पॉइंट तक नहीं है ये वैल्यू, ये 0 से ये एक खास पर्टिकुलर पॉइंट है इधर, वहां तक इतना एरिया है, ठीक है। इस वजह से हमने इस 0.8413 को इस तरह ब्रेक करके लिखा। पहला स्टेप हमने ये किया कि इसको ब्रेक करके लिखा। अब हम इस वैल्यू को देखेंगे टेबल में और हमें Z की वैल्यू मिलेगी। आए जी देखते हैं, ये टेबल मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। 0.3413 के करीब तरीन वैल्यू ये है। हमने अब बॉडी में देखना है टेबल की। पहले जो सवाल किए थे हम साइड्स पर देखते थे ना, और फिर ये एरिया पिक करते थे। टेबल की बॉडी में एरियाज हैं। अब एरियाज हमें पहले से पता होंगे, हमने Z की वैल्यू पिक करनी है। ये 1.0 और ये 0th कॉलम, तो ये Z की जो वैल्यू हमें मिली ये 1.00 मिली, तो ये वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है, 1.00। अब अगली बात ये देखनी होती है कि ये जीरो की, इस जीरो की राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर है। अगर राइट साइड पर हो तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, लेफ्ट साइड पर हो तो हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि जीरो के इस साइड पर लाई कर रही है इसलिए हमने पॉजिटिव वैल्यू ली। आपको टेबल में Z की कोई भी नेगेटिव वैल्यू नजर नहीं आएगी, वो आपने खुद डिसाइड करना होता है कि ये x1 इस साइड पर आता है या इस साइड पर आता है। अगर इस साइड पर आए x1 तो जाहिर है ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसलिए यहाँ पर ये 0 लिखना भी जरूरी है ताकि आपको ये बात पता चल सके कि 0 से आगे जितनी वैल्यूज आप लेंगे वो पॉजिटिव ही लेंगे। अच्छा, जब ये सारा कुछ हमने कर लिया, अब हमारे पास म्यू भी है, सिग्मा भी है, Z1 की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। यहाँ से इसको मैं Z1 कहता हूँ, x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई वो Z1 है। तो ये Z1 की वैल्यू आ गई, ये सारी यहाँ पुट कर दी। Z1 1 है, x1 हमने फाइंड करना है, म्यू हमें पता है 40 है, सिग्मा 4 है, ठीक है। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लॉयज x1 इज इक्वल टू 44। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 जो है उसमें ऐड कर देंगे तो ये 44 हो जाएगा। तो x1 की जो वैल्यू आ गई वो 44 है। इस तरह हम ये क्वेश्चंस करते हैं जब हमें एरिया दिया जाता है कि एक पॉइंट है, उससे नीचे इतना एरिया है, उससे आगे इतना एरिया है, उससे पीछे इतना एरिया है, इस तरह स्टेटमेंट दी जाती है, अबव बिलो करके वो आपसे ये स्टेटमेंट आपको देता है और आपसे पूछ लेता है ये पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कुछ मजीद केसेस की जानिब। जब वो केसेस आप पढ़ लेंगे तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ले जी अगला सवाल, इसी सवाल का एक और केस करते हैं। अब पॉइंट हमने फाइंड करना है जिससे ऊपर इतना एरिया है। पहले हमने पॉइंट फाइंड किया था जिससे नीचे इतना एरिया था 84.13%। अब हम कहते हैं x एक ऐसा पॉइंट है जिससे अबव, अब अबव को मैं यूं ट्रांसलेट कर रहा हूं, ग्रेटर, ठीक है। ग्रेटर उस पॉइंट से कितना एरिया है, इसको x2 कह दें, बेशक x1 भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इतना एरिया है जी 0.8413, तो 84.13%
इसको 100 पे डिवाइड करें तो ये आता है। इतना एरिया हमें दिया गया है कि इस पॉइंट से ऊपर है। अब अगेन आपने इसको रेफरेंस पॉइंट बना के ये डिसाइड करना है कि ये x2 इस साइड पर आएगा या इस साइड पर आएगा। अब दोनों बातों में फर्क है। पिछले सवाल में क्या कहा गया था कि x1 वो पॉइंट है जिससे नीचे इतना एरिया है, अब x2 वो पॉइंट है जिससे ऊपर इतना एरिया है। तो अब इसको रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं। पहले हमने क्या कहा था, ये वो पॉइंट है जिससे नीचे 50% है। अब ऊपर की बात हो रही है तो हम कहते हैं ये वो पॉइंट है जिससे ऊपर 50% है। तो अब कोई पॉइंट अगर इधर है तो हम कहेंगे उससे ऊपर कितना एरिया है, ये वाला 50 और 10 इधर से ऐड कर दिया 60। 10-10 का गैप अगर आप 10-10% यूं बनाते रह जाए तो ये 50% बन जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट वो होगा जिससे ऊपर 60 है, ये 70 है, ये 80 है, तकरीबन यहाँ पर कहीं वो पॉइंट आ रहा होगा जिससे ऊपर 84% एरिया है, 84.13%। समझ आ गई? अब ये और वो, ये दो सवाल अगर आप समझ जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स किस साइड पर प्लॉट करना है। इतनी सी गेम है ये। अगर आप समझ जाते हैं, थोड़ी 2-4 सवाल इसमें प्रैक्टिस करते हैं आप, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये टॉपिक ना समझ आए। ठीक है, तो 0.8413 को ब्रेक करके लिख दिया। हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक 50% एरिया होता है, ये 0.3413 है, तो इन दोनों को ऐड करें तो ये टोटल एरिया 84.13% बन जाता है। अगेन ये मैंने सवाल जानबूझ के ऐसा लिया कि वैल्यू वही आए, हमारे लिए ऐसा नहीं होता कि सॉल्व करने में। अब अगेन देखें 1.00 वैल्यू आई, लेकिन इस दफा मैं नेगेटिव ले रहा हूँ और आपको रीजन समझ आ गई होगी क्योंकि ये जीरो की लेफ्ट साइड पर लाई कर रही है। एरिया वही है, हम जब टेबल पे जाएंगे तो उसी वैल्यू को देखेंगे, लेकिन इस दफा हम ये 1 नेगेटिव ले। यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, z2 इज इक्वल टू x2 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें, x2 माइनस म्यू, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 36। 4 उधर मल्टीप्लाई हुआ, -4, इसमें 40 ऐड किया तो ये 36 बन जाएगा। तो यूं देखें, अब हमने दो मुख्तलिफ सवाल किए, एक ही टॉपिक के सवाल थे। आपने देखा कि एक वो पॉइंट हमने फाइंड किया जिससे ऊपर तकरीबन 84% एरिया, और एक वो सवाल जिससे नीचे 84% एरिया है। अब आपने रटा नहीं लगाना, इसको रेफरेंस वैल्यू बना लेना, या इस तरह लिख लिया करें, यूं लाइंस लगा लें ऐसे 10, 20, 30, 40। ठीक है, इस तरह तो आपको पता चल जाएगा कि ये 10-10 का गैप से ये इंटरवल चल रहा है। तो ये अगर वो वैल्यू है जिससे नीचे 50 है, तो ये वो होगी जिससे नीचे 60, जिससे नीचे 70, जिससे नीचे 80, जिससे नीचे 90। ठीक है, इसी तरह इस साइड पे भी आप कर सकते हैं ऐसे। अब ऊपर की जब बात हो तो ये वो पॉइंट है जिससे ऊपर 50, ये वो पॉइंट जिससे ऊपर 60, जिससे ऊपर 70, जिससे ऊपर 80। इस तरह अगर आप करके इस सवाल को इस टाइप के सवालों को करते हैं तो यकीनन आप इसमें मार नहीं खाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी टॉपिक के 2 मजीद केसेस कराऊंगा ताकि ये टॉपिक आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।